बीते सालों में कार्यपालिका की बयानबाजी से आप अवगत हो रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक के बयानों और उनके भाषणों में भाषा और संवैधानिक मान और मर्यादा का जी तोड़ उल्लंघन किया गया है। इसका असर अब सिर्फ यहाँ ही नहीं है बल्कि देश की सभी संस्थाओं पर है। चुनाव आयोग जैसी संस्था के आयुक्त शायरी के भाषा में जवाब देते हैं और चुनाव के दौरान शायरी कहे जाने वाली भाषा में गाली देने वालों को सलाम करते हैं। इसी तरह भारत की न्याय व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है, जिनको इस देश की संवैधानिक मान और मर्यादा को चलाने की जिम्मेदारी मिली है। अगर उनका लहजा संविधान के खिलाफ हो जाए, देश की शांति के खिलाफ हो जाए, तो इसे क्या समझा जाए? ये उत्सव मनाने योग्य बात तो नहीं है। संभल में जो घटना हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो प्रशासन जिसने सख्ती के साथ अपना रुतबा दिखाया था, या वो न्यायाधीश जो एक ही दिन में याचिका लगाने वाले को अपना फैसला दे दिया था, वो भी 2 घंटे के भीतर? तो अब न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में है। इसे आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। जिन्हें आप कहते हैं कि ये संविधान को जिंदा रखने वाली संस्था है, आप उनके भाषा और विचार सुनकर तय कीजिए ये किसकी रक्षा करना चाहते हैं। जिस कार्यक्रम में ये बात कही गई, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और जज दिनेश पाठक भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर ने 34 मिनट के अपने भाषण में 3 तलाक, एक देश एक कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा, ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। किसी समाज में, परिवार में आप देखिए, जहां अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है। और ये बात विश्व हिंदू परिषद के एक आयोजन में कही जा रही है। लेकिन जस्टिस महोदय इस बात को भूल गए कि आज के समाज में कानून सबके लिए बराबर बनती है। देश संविधान से चलती है। संविधान बहुसंख्यक समाज से यह नहीं कहती है जो चाहे कर लो तुम, क्योंकि बहुसंख्यक हो तुम। यहाँ पर यह समझिए कि यह पूरी तरह संविधान विरोधी बात कही गई है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार छवि बना रही है, उसका समर्थन करने वाले वक्तव्य है ये। और यही कारण है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंची है और सीजेआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा जस्टिस को एक समुदाय विशेष सम्मेलन में हिस्सा लेकर ये बात कहना शर्मनाक है या नहीं? निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है, क्योंकि संविधान आपसे ये उम्मीद नहीं करता है। हमारे देश में विधि का शासन है और इस देश का सर्वोच्च विधि संविधान है। और संविधान एक जस्टिस को ऐसे बयान देने की अनुमति नहीं देता है, ना ही उन्हें वर्ग विशेष के प्रति झुकाव रखने की बात कहती है। और इसने पूरी तरह न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है और अब उन्हें हटाए जाने की मांग भी हो रही है। इसे समझिए। एक देश एक कानून, यूसीसी और वक्फ जैसे चीज़ों पर सार्वजनिक सभा में शेखर यादव अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कानून अभी नहीं बना है, लंबित है। इसका भी इसने उल्लंघन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आए बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। साल 2021 में गोकशी मामले पर सुनवाई करते हुए शेखर यादव ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और ये भी कहा था कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। इस तरह के बात भी वो कहते हैं। क्या कोई जानवर ऑक्सीजन छोड़ता है? इसका उत्तर है नहीं। तो इस तरह से वो पहले भी ग्रसित रह चुके हैं। इस पूरे बयान पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, न्यायाधीश का व्यवहार संवैधानिक मानदंडों और न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन करता है। एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के संयोजक और वकील प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। मांग में उसने उनका आचरण क्या है, हाईकोर्ट के हाउस में इसकी मांग की है। अगर ये मांग सुनी जाती है सीजीआई के द्वारा, तो शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी और सभी की जांच शुरू हो जाएगी। वो फैसला देते हुए किस तरह का रवैया रखते हैं, इसकी जांच की मांग हो रही है। अगर ये बात सामने आई तो अब पूरी की पूरी न्यायाधीश की व्यवस्था पर सवाल उठेगी। इसी सभा में भाषण देते हुए जस्टिस शेखर ने मुसलमान विरोधी वक्तव्यों का भी उपयोग किए हैं। उन्होंने कहा, हमें किसी को कष्ट में देखकर कष्ट होती है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है। जाहिर तौर पर उसने मुसलमानों से कहा है। उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। ऐसे लोग देश के लिए घातक है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस तरह उन्होंने पक्षपाती बात कहने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीते समय से न्यायपालिका के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। याद कीजिए, जब डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री गए थे और साथ में आरती कर रहे थे,
तो क्या चीफ जस्टिस को ऐसा करना चाहिए था? तब से ही सवाल उठ रहे हैं और अब हाई कोर्ट में भी इस तरह की चीज़ें चलने लगी हैं। ये संविधान के अनुरूप नहीं है। कार्यपालिका समूह और न्यायपालिका समूह को अलग रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता न्यायपालिका के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ेगी। लोगों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ेगा तो ये देश कैसे चलेगा? क्योंकि यह सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगी और देश की कानून व्यवस्था कुचली जाएगी। तो इसे समझना होगा और ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या होता है और क्या टिप्पणी होती है। लेकिन ये बात समझिए कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय न्यायिक प्राविधान में इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। भारत के लोग जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें क्या समझ में आएगा? वो तो यही समझेंगे कि भारत के न्यायपालिका और उसके मुख्य न्यायाधीश और भारत के प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री के साथ अपने आरती उत्सव बना रहे थे, क्या उस तरह के काम करने चाहिए थे? देश संवैधानिक गरिमाओं को ध्यान रखती है। भारत की जनता अगर इस चीज़ को देखती है कि कार्यपालिका और मुख्य न्यायाधीश एक साथ नजर आ रहे हैं तो इससे क्या समझा जाएगा? इससे तो आपत्ति ही बढ़ेगी ना। और यही चीज़ें अब यहाँ पर भी फॉलो की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थिति तय कर दी, निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के लोग भी उसे मानेंगे और कहीं ना कहीं उसकी छवि उसमें झलकेगी और यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर वहाँ पर आइडियोलॉजी को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, सार्वजनिक सभाओं में अपनी बात कही जाती है, तो हाई कोर्ट के जज भी इससे कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंस्पायर हुआ है आगे को देखकर। तो इस चीज़ को समझिए कि हमारी जुडिशरी व्यवस्था अब कस्टडी में आ रही है। अब मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, और अब इस पर एक्शन होनी चाहिए, उस पर मांग हो रही है। देखिए इन सभी चीज़ों के बीच क्या बात सामने रहती है। नमस्कार, जय हिंद।